अगर आपको खरीदना है एक सस्ता सा लैपटॉप जिससे आपके दिन के सारे काम हो जाएं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप 30,000 से नीचे के बजट का कुछ लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें मिलने वाली है उसमें। आपको अगर सिंपल MS ऑफिस वगैरह यूज़ करना है, एक्सेल शीट मैनेज करनी है, जूम कॉल वगैरह अटेंड करना है या फिर वेब ब्राउजिंग करनी है, इन सब में ये लैपटॉप्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और इन केस अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह जैसा कुछ करना है तो उसके केस में भी ये काफ़ी सही रहते हैं ये लैपटॉप। जनरली ट्रेडिंग में आप ज़्यादातर देखोगे कि हाँ, आप एक्सेल शीट मैनेज कर रहे होगे या फिर आप अपने ब्राउज़र में कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे होगे। इन केस अगर आपका गोल सिर्फ ट्रेडिंग वाला ही है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको 15 इंच वाले लैपटॉप खरीदने चाहिए। लेकिन अगर आपको लैपटॉप को कैरी वगैरह करना पड़ता है तो आपको 14 इंच के लैपटॉप खरीदने चाहिए, जिससे वो कॉम्पैक्ट होने की वजह से आप उसे आसानी से कैरी कर सकते हो इधर उधर। और ज़्यादातर चांस ऐसा हो कि आपको इंटेल कोर i3 टाइप का प्रोसेसर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, या फिर कोई AMD Ryzen का भी प्रोसेसर मिल जाए 7th जनरेशन टाइप तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब इवन बिलो 25,000, तो भी मैंने कुछ लैपटॉप्स इंक्लूड किए हैं। हालांकि उसमें प्रोसेसर पे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। एक और बात का जो मैंने खास ख्याल रखा है कि 8 GB की रैम और 512 GB की SSD, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। चाहे आप इवन 30,000 से नीचे के बजट का भी लैपटॉप खरीद रहे हो तो मैंने जो भी लैपटॉप इंक्लूड किए हैं उन सब में आपको ये मिनिमम स्पेसिफिकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका सवाल हो कि क्या हम कोई हार्ड ड्राइव वाला सिंपल सा एक लैपटॉप खरीद ले जिसमें SSD ना हो तो चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे लैपटॉप्स में 100% डिस्क यूसेज का इशू आता है, जिसकी वजह से लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो आपको बचना है इस चीज़ से और सिर्फ SSD वाले ही लैपटॉप खरीदने हैं। इवन आप 25,000 से नीचे भी खरीद रहे हो तो भी SSD ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसेसर भले ही थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाए तो चलेगा। अगर आपका ऐसा भी कुछ सवाल है कि मान लो कि मेरा बजट 35,000 तक जा सकता है तो क्या मुझे ये 30,000 से नीचे वाले लेने चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर आपका बजट 30,000 से 5,000 भी एक्स्ट्रा जा रहा हो तो जाकर मेरे पुराने वीडियोस आप चेक कर लेना। उसमें मैंने आपको 12th जनरेशन के प्रोसेसर वाले सारे लैपटॉप्स की लिस्ट बताई थी। आपको बड़े ही वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स मिल जाते हैं 30,000 to 35,000 में। ये वीडियो सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जिनका बजट 30,000 से 1,000 रुपया भी ज़्यादा नहीं जाना चाहता, तभी आप ये वीडियो में पूरे लैपटॉप्स को कंसीडर कर सकते हो। सभी लैपटॉप का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वीडियो अंत तक देखना तो आप समझ पाओगे कि पर्टिकुलर लैपटॉप क्या आपके यूज केस के लिए सही है या फिर सही नहीं है। सबसे पहला और सबसे सस्ता लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है एसर का एस्पायर 3। काफ़ी बढ़िया सा लैपटॉप है, अपने आप में सिर्फ 21,900 रुपीज़। तो मेरा गोल यही था कि 20 से 30,000 के सभी लैपटॉप बताऊं, और ये ऐसा लैपटॉप है, मतलब आपका बजट सच में बहुत ही कम है ना तो आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन इसमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे आपको, जैसे कि इसमें सिर्फ इंटेल का कोर सेलेरॉन वाला प्रोसेसर मिलता है N4500। ये सिर्फ एक डुअल कोर प्रोसेसर है जिसमें बड़ी ही कम सी कैश होती है और सिर्फ 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये बहुत ही अंडर पावर्ड प्रोसेसर है। वैसे जनरली मैं कहता हूँ, बहुत बार रिकमेंड करता हूँ कि ये 20 से 25,000 रेंज वाले मतलब लैपटॉप खरीदना इतना ज़्यादा वर्थ नहीं होता है। फिर भी आपका बजट बहुत कम है तो आप इसे खरीद सकते हो, क्योंकि 20,000 में अगर आप एंड्रॉयड का कोई टैबलेट खरीद लोगे ना, वो इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल रहेगा कंपेयर टू दिस लैपटॉप। और आप अपने एंड्रॉयड टैबलेट में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, गूगल शीट वगैरह सब ओपन कर सकते हो, बहुत आसानी से चलता है। फिर भी आपको लैपटॉप ही चाहिए तो ये एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। HP लैपटॉप 255 G9। अभी ये रिसेंटली 2024 में ही लॉन्च हुआ लैपटॉप है। काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है 25,000 के प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। इसमें AMD का Ryzen 3 3rd जनरेशन प्रोसेसर मिलता है जो कि एक डुअल कोर प्रोसेसर होता था। ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप आपको सिर्फ 25,000 रुपये मिल जा रहा है। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD भी है, Windows 11 भी इसमें दिया हुआ है। MS ऑफिस इसमें नहीं मिलता है, MS ऑफिस वाले भी लैपटॉप है, लेकिन आप बस ध्यान में रखो MS ऑफिस इसमें प्री इंस्टॉल्ड होकर नहीं आएगा, आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। काफ़ी हल्का सा लैपटॉप है, तो आपको जैसे अगर आप बिजनेस टाइप के यूजर्स हो, अगर आपको शॉप वगैरह में अपने चाहिए कोई लैपटॉप, तो ये लैपटॉप खरीदना बहुत ही सही रहेगा।
एक अच्छा खासा फास्ट सी SSD इसमें लगाई गई है। इस लैपटॉप की जो एक सबसे बड़ी कमी है, अब हम 25,000 में खास कंप्लेंट तो नहीं कर सकते लेकिन मैं फिर भी करूँगा इसमें सिर्फ आपको ना 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन का ही डिस्प्ले मिलता है, फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे और लैपटॉप है जिनमें मिलता है ये चीज़ तो, लेकिन हाँ अगर आपको HP जैसा ब्रांड चाहिए और साथ में 25,000 में ही कुछ चाहिए तो ये एक ऑप्शन है, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। प्रोसेसर इसमें अच्छा है, रैम और SSD आपको मिल जाती है, दैट्स इट। थोड़े और एडिशनल एडवांटेज है कि जैसे कि इसमें USB Type-C से डेटा ट्रांसफ़र का भी स्पीड मिल जाता है आपको 5 Gbps तक, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस स्मॉल से लैपटॉप में आपको एक Type-C मिलता है और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक बना देता है इस चीज़ को। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है Lenovo का V15 और इसमें आपको 25,000 रुपये में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें प्रोसेसर पे थोड़ा और भी ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है। ये AMD का एक एथेलॉन प्रोसेसर है। याद रखना आपकी ये जो AMD के Ryzen वाले प्रोसेसर होते हैं ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसे मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट होता है। ये जो एथेलॉन या सेलेरॉन, इंटेल का या पेंटियम, ये जो प्रोसेसर होते हैं ये सिंपल डुअल कोर और क्वाड कोर हो सकते हैं, लेकिन ये कोर i3 या फिर AMD Ryzen के मुकाबले कम पावरफुल होते हैं। इसमें 8 GB की रैम लगी है, वो भी DDR5 रैम लगी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको 512 GB की एक बढ़िया सी SSD मिलती है इस लैपटॉप में। साथ में AMD का Radeon इंटीग्रेटेड वाला ग्राफिक्स भी मिलता है और फ़ायदा यह है कि इसमें आपको पूरा फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिल जाता है। बस इस प्राइस रेंज में आपको कोई IPS डिस्प्ले ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, एक सिंपल सा हो सकता है TN डिस्प्ले पे लगा रहेगा 45% की NTSC के साथ और आपको बढ़िया सी SSD की स्पीड वगैरह मिल जाएगी। अगर आपका बजट बहुत कम है तो ये दोनों लैपटॉप अपने आप में ठीक ठाक से हैं, आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जा सकता है अप टू 28,000 तो मैं कहूँगा Lenovo का V15 का ही आप ये वाला वेरिएंट खरीदो जिसमें लगा हुआ है AMD का Ryzen 3 7320U प्रोसेसर। ये काफ़ी लेटेस्ट सा प्रोसेसर भी है, तो इसमें आपको प्रोसेसर के जनरेशन पे भी बहुत ज़्यादा नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक ही जनरेशन पुराना है, अभी Ryzen के 8 जनरेशन चल रहे हैं और ये सिर्फ 7th जनरेशन का है। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, Windows 11 इसमें भी दिया गया है, MS Office इसमें भी नहीं। इस कम से बजट में आपको MS Office अक्सर नहीं मिला करते हैं लैपटॉप्स में, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये प्रोसेसर जो है अपने आप में काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस प्रोसेसर की स्पीड अप टू 4.1 GHz तक जाती है मैक्सिमम स्पीड, जो कि काफ़ी अच्छा बना देती है इसको। और इसमें आपको Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिलता है, तो मतलब कि आपको इंटरनेट की स्पीड भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप की एक और अच्छी खास बात यह है ना कि इसमें जो USB Type-C लगा है उसमें डेटा ट्रांसफ़र, पावर डिलीवरी और डिस्प्ले पोर्ट तीनों चीज़ सिर्फ एक ही कॉम्बो USB Type-C पोर्ट से हो सकती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा फीचर है इस कम से प्राइस रेंज में। अगर आपका बजट 28,000 तक जा रहा है तो मैं कहूँगा कि Lenovo का ये लैपटॉप अपने आप में ही काफ़ी बढ़िया है और डिज़ाइन वाइज भी इस लैपटॉप का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह में भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर, बस आपको विंडोज ऑफिस पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ये है डेल की तरफ से सबसे ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप ये दिखता है इस प्राइस रेंज में। डेल का इंस्पिरॉन 153535, इसमें आपको AMD का Ryzen 3 7320U वाला प्रोसेसर मिल जाता है। इसमें 8 GB की रैम भी है, 512 GB की SSD भी है और ये बहुत ही हल्का सा लाइट वेट का लैपटॉप है। 15 इंच का होने के बावजूद एक अच्छी बात कि इसके डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाता है। रिफ्रेश रेट ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन जल्दी रिफ्रेश होती है। मतलब कि अगर आप मान लो कुछ स्क्रॉल कर रहे हो ना तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो काफ़ी स्मूथ ऊपर से वो नीचे तक जा रहा है। तो इसलिए इस टाइप के डिस्प्ले जो कि डेल प्रोवाइड करता है अपने लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके लैपटॉप को थोड़ा स्मूथ सा लुक एंड फील प्रोवाइड कर देते हैं। एक एडवांटेज वाली बात है कि इस डेल के लैपटॉप में आपको कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करना। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंक्लूडेड है, इसमें आपको होम और स्टूडेंट एडिशन का 2021 वाला MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है और 12 महीने तक का मैकेफी एंटीवायरस भी आपको मिल जाता है। अगर आप ये लैपटॉप जैसे खरीदते हो तो विंडोज़ 11 वगैरह भी प्री इंस्टॉल्ड है और इसमें सब कुछ वो चीज़ें मिल रही हैं जो एक बिगनर लैपटॉप में होना चाहिए, अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ। लेकिन इस प्रोसेसर में भी आपको 4 कोर मिल जाते हैं, 6 MB की टोटल कैश मिल जाती है। इसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग वगैरह भी बड़े ही आसानी से इस लैपटॉप में कर पाओगे। डेल की सर्विस वगैरह भी थोड़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली अच्छी है अदर ब्रांड से। लेकिन अगर आपका बजट 30,000 के एग्जैक्टली चला जाता है, 1,000 रुपए तक ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, आपको डिस्काउंट में इतना कम भी हो जाता है अक्सर।
अगर कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिल गया तो आप खरीद सकते हो एसर का एस्पायर लाइट। ये काफी अच्छा लैपटॉप है। इस पे इंटेल का कोर i3 1305U प्रोसेसर मिलता है। इंटेल के कोर i3 का जो 13th जनरेशन प्रोसेसर है ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट रहेगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल जाता है एसर की तरफ से। 8GB की रैम है, 512GB की SSD है और इसमें आपको फुल HD का ही डिस्प्ले मिल जाता है बढ़िया सा। और 15 इंच का होने के बावजूद भी इस लैपटॉप का वेट है सिर्फ 1.59 kg विच इज़ वेरी लाइट। इसमें भी आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स में कोई खास कमी नहीं देखने को मिलती है। टाइप C वगैरह का पोर्ट लगा हुआ है, टाइप A पोर्ट भी लगा हुआ है। तो अपने आप में इस लैपटॉप का डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और अगला 15 इंच में ही एक फाइनल लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूँ एसस का VivoBook Go 15। इस लैपटॉप में और डेल वाले लैपटॉप में ऑलमोस्ट टाई अप सा हो जाता है। तो आपको ब्रांड कॉशियस होते हुए ही अगर लैपटॉप कुछ खरीदना है तो आप इन दोनों में चूज कर सकते हो कोई। एसस का VivoBook Go 15 2023 में वैसे लॉन्च हुआ वाला लैपटॉप है ये 7th जनरेशन के साथ। ऑफकोर्स राइजन के 8 जनरेशन के प्रोसेसर आ चुके हैं तो ये एक जनरेशन पुराना लैपटॉप है प्रोसेसर के मामले में। लेकिन इस लैपटॉप में आपको पूरे फीचर्स मिल जाते हैं। 8GB की रैम, 512GB की SSD, Windows 11, MS Office 2021, किसी भी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सब कुछ इसमें मिल जाता है आपको। इस लैपटॉप का वेट वगैरह भी काफ़ी सही है, 1.6 kg डिस्पाइट बिंग 15 इंच का लैपटॉप। और आपको एक बढ़िया सी LED बैकलाइट वाला डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन का है। लेकिन इस लैपटॉप में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि डेल में कहीं ज़्यादा था। इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको DDR5 रैम मिल जाती है। तो ये DDR5 रैम होने का मतलब कि रैम थोड़ी फास्ट है जिससे आपको मल्टीटास्किंग में ज़्यादा आसानी हो जाती है इस लैपटॉप में। अगर आपका ऐसा कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कि डेल खरीदें या फिर ये एसस का खरीदें तो देखो मैं एक राय दूंगा। अगर डेल में आप 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले पे पूरा ही लैपटॉप चलाओगे तो बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको फिर अल्टीमेटली करना क्या होगा कि 60 हर्ट्ज पे ही ज़्यादातर उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसस खरीदते हो तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप 120 हर्ट्ज पे ले जा सको। तो डेल का लैपटॉप खरीदना और एसस का खरीदना ये आपकी पूरी की पूरी चॉइस हो सकती है। अगर आपके शहर में किसी भी ब्रांड का जो है सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास हो, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा लैपटॉप इन दोनों में आपको चूज करना चाहिए। ये तो सारी बातें हो गई 15 इंच के लैपटॉप की। 15 इंच के लैपटॉप में मुझे लगता है ये जो दो लैपटॉप मैंने लास्ट में बताया डेल और एसस वाले, ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे। अगर आपको इंटेल पे ख़रीदना है तो आपको एसर वाला ख़रीदना पड़ जाएगा इसमें भी। लेकिन आपको इसमें MS ऑफिस पे कंप्रोमाइज़ करना होगा। इसमें MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होकर नहीं आता है। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप खरीदना है तो 3 लैपटॉप में और भी रिकमेंड करना चाहूँगा। 14 इंच की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सही लैपटॉप्स हैं ये। सबसे पहला लैपटॉप तो 14 इंच की कैटेगरी में है Lenovo का V14। ये है सिर्फ 25,000 के बजट का और इसमें आपको मिलता है AMD का Ryzen 3 7320U। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है आपको इस बजट में। 8GB की रैम, 512GB की SSD और रेडियन का ग्राफिक्स भी मिलता है इंटीग्रेटेड वाला AMD का ही। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। 14 इंच का एक फुल HD रेजोल्यूशन का एक बढ़िया सा डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें आपको MS Office 2021 भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। तो 25,000 रुपये में अगर आपको कोई 15 इंच का लैपटॉप ना खरीदना हो, जैसे कि मैं 15 इंच का लैपटॉप भी बता रहा था 25,000 रुपये में, जिसमें MS ऑफिस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जा रहा था। लेकिन अगर आप 15 इंच के बजाय 14 इंच का कोई लैपटॉप खरीद लोगे जैसे कि Lenovo का V14 तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। MS ऑफिस भी मिल जाएगा, प्रोसेसर भी थोड़ा लेटेस्ट ही है, बहुत ही अंडर पावर्ड प्रोसेसर भी नहीं है। इसमें 8GB की Kelpie DDR5 टाइप की रैम भी लगी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5500 मेगाहर्ट्ज़ है विच इज़ फैंटास्टिक। और आपको मतलब इस लैपटॉप पे ना मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। 25,000 के रुपए में सबसे ज़्यादा स्टेबल सा लैपटॉप है। इस लैपटॉप पे आप बहुत सारे काम कर पाओगे और इसमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना भी काफ़ी आसान रहेगा। Lenovo की इस लैपटॉप्स की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि इसमें कोई IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं है तो डेफिनेटली कलर एक्यूरेसी या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा विविड कलर्स थोड़े कम दिखाई देंगे। उतना ज़्यादा वाइब्रेंट डिस्प्ले इस बजट में नहीं आते हैं। ऑलमोस्ट वो हर एक लैपटॉप की प्रॉब्लम है। अगर आपको एक बढ़िया सा डिस्प्ले वाला ही लैपटॉप खरीदना है तो आप खरीद सकते हो एसर का Aspire 3। 29,000 में ऑलमोस्ट इस लैपटॉप में आपको क्या कुछ नहीं मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाता है इस लैपटॉप में। इंटेल का कोर i3 1215U वाला प्रोसेसर मिलता है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो गई। हालांकि एक जनरेशन पुराना है लेकिन ये बहुत ही कैपेबल सा प्रोसेसर है। और इस लैपटॉप में आपको एक फुल HD रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है। 8GB की रैम, 512GB की SSD भी मिल जाती है।
वाईफाई 6 वगैरह का भी सपोर्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 55 वाट का ना चार्जिंग भी दिया गया है, जो कि बहुत यूनिक बना देता है इस लैपटॉप को अपने आप में। इस लैपटॉप की कुछ खास बातें ये भी है ना कि इसमें आपको 180 डिग्री की हिंज वगैरह भी मिल जाएगी, तो 180 डिग्री तक पूरा इसका स्क्रीन चला जाता है। वाईफाई 6 दिया गया है, ब्लूटूथ 5.2 भी है और इसमें जो टाइप सी पोर्ट है इसमें पावर डिलीवरी वगैरह भी आप कर पाओगे, तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और एक आखिरी लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, MSI का मॉडर्न 14। इसमें भी आपको इंटेल का Core i3 1215U मिलता है। वही सेम प्रोसेसर है जो एसर में लगा हुआ था और इस लैपटॉप में भी आपको 8GB की रैम 512GB की SSD मिलती है, लेकिन MS ऑफिस ना तो एसर में था ना तो यहाँ पर है, तो MS ऑफिस पे आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन इसमें भी आपको एक IPS लेवल का अच्छा सा डिस्प्ले मिलता है, विच इज़ फैंटास्टिक पार्ट, और यहाँ भी वाईफाई 6 वगैरह आपको मिल जाता है। वैसे MSI के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही है। बस समस्या एक छोटी सी है MSI के साथ कि अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर ना हो तो इन्हें मत ही खरीदना, क्योंकि जनरली MSI के सर्विस सेंटर्स एसर के कंपैरिजन में थोड़े कम है। एसर में ऑन साइट का भी सपोर्ट मिलता है अभी आजकल, तो आप एसर को ज़्यादा प्रेफरेंस दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। MSI अगर आपके जैसे ना इसका लुक एंड फील थोड़ा अलग होता है तो आप उस हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हो। इन केस फ्यूचर में कुछ और भी लैपटॉप्स अगर आते हैं जो कि 30,000 से नीचे में हैं और वो 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में रहेंगे, तो मैं फिर से वीडियो लेके चला आऊँगा 3-4 महीने बाद। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।